अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया की अगली किस्त का ट्रेलर आ चुका है जो कि पिछली एपिसोड की तरह बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। इस ट्रेलर के आगाज में हमें बाईसुंगर एक बिस्तर पर जख्मी पड़ा हुआ नजर आता है, जबकि उस्मान बे, बुरहान और आयगुत भी उसके पास मौजूद होते हैं और बाईसुंगर उस्मान को बता रहा होता है कि उस्मान बे मुकद्दस अमानतें कुफार के हाथ में हैं। नाजरीन इकराम, यहाँ पर वाज़ेह नजर आ रहा है कि सिपाही बाईसुंगर पर काफी तशद्दुद किया गया है। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि क्रासी ने उस्मान बे को बताया था कि वो उनके जसूस को जान चुका है, तो इससे यही मालूम हो रहा है कि क्रासी ने ही बाईसुंगर को पकड़ लिया होगा और क्रासी के ही आदमियों ने बाईसुंगर पर तशद्दुद किया होगा। लेकिन बाईसुंगर फिर भी वहां से किसी न किसी तरीके से निकलने में कामयाब हो गया होगा और वो उस्मान तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और जिस जगह पर बाईसुंगर लेटा हुआ है, ये जगह भी काई कबीला नहीं लग रही। ये ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई सराय है या फिर कोई और खुफिया जगह। बाईसुंगर की इस बातों को सुनकर कि मुकद्दस अमानतें कुफार के हाथों में हैं, उस्मान निहायत परेशान और गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले सीन में ये देखते हैं कि उस्मान बे अपने घोड़े को भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं और अपने कबीले में पहुंचकर बाला खतून और बाकी सबसे मिलकर उस्मान बे उन सबसे कहते हैं कि चाहे वो इनको बिच्छू के सुराख में ही छुपा लें, हम उन्हें तबाह कर देंगे। और इसके बाद नाजरीन इकराम, हमें देखने को मिलता है कि उरहान अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए करादीन किले पर चढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। और हम उस्मान बे को भी देखते हैं कि वो अपने कुल्हाड़े के साथ बजंतीनियों को जहन्नम वसल कर रहे होते हैं। और फिर नाजरीन इकराम, हमें इसके बाद का मंजर बहुत ज्यादा सस्पेंस में मुब्तला कर देता है, क्योंकि इस मंजर में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की वफात हो चुकी होती है और उसको कब्र में लिटा दिया गया होता है और वो जगह काई कबीले का कब्रिस्तान होता है। जबकि गोंजा खतून मुसलसल भाग रही होती है और चीख रही होती है और कहती है कि अलाउद्दीन। तो नाजरीन इकराम, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि अलाउद्दीन मरा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी का ख्वाब हो सकता है जिसको गोंजा या बाला खतून देख रही होती हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि अलाउद्दीन यहाँ पर शहीद नहीं होगा, और अगर यहाँ पर शहीद दिखाया भी गया क्योंकि वो एक शहजादा है, तो इसलिए उसका नमाज जनाजा भी शयान शान होना चाहिए था, जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और नाजरीन इकराम, ये वही सीन है जो कि हमने पहली एपिसोड के पहले ही ट्रेलर में देखा था। हमने ये भी देखा था कि बाला खतून खुद ही कब्र खोद रही थी और गोंजा खतून कब्रिस्तान की जानिब भागती हुई हमें दिखाई दी थी। तो यहाँ पर बाला अलाउद्दीन की ही कब्र को खोद रही थी, तो इससे ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये बाला या गोंजा खतून का ही ख्वाब होगा। और नाजरीन इकराम, हम ट्रेलर के अगले सीन में देखते हैं कि अलबाई अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रहा होता है और उसकी बेटी उससे पूछती है कि बाबा, हम उस्मान साहब से कब बात करेंगे, हम उन्हें अपना ये सब कुछ कब बताएंगे। इस पर अलबाई अपनी बेटी को जवाब देता है कि ये एक राज है मेरी बेटी आयशा। नाजरीन, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि अलबाई ने अपने चेहरे को ढांपकर अब्बासी खलीफा के वजीर उमर को बड़ी बहादुरी और महारत से बचा लिया था। हम अलबाई की महारत और लड़ाई को देखकर ये कह सकते हैं कि ये अलबाई कोई आम आदमी नहीं होगा, बल्कि ये कोई बहुत बड़ा जंगजू होगा। तो सोचने की बात यह है कि ये कौन है, क्या ये सफेद दाढ़ी वालों की तंजीम के लिए काम कर रहा है या फिर किसी और के लिए। इसके बारे में हमें आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। और नाजरीन इकराम, इसके बाद हम ट्रेलर के अगले सीन में देखते हैं कि होलोफिरा खतून काई कबीले में उस्मान बे के सामने आ चुकी होती है और वो शाही खेमे में मौजूद होती है। उरहान होलोफिरा को अपने सामने देखकर हैरानगी से कहता है कि होलोफिरा। तो यहाँ पर यह साफ नजर आ रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में ये देखा था कि कमांडर लुकास अपनी हमदर्दी और अच्छा चेहरा दिखाकर होलोफिरा को अपने जाल में फंसा लेता है। और होलोफिरा ने भी उस्मान के बारे में चंद बातें कमांडर लुकास को बता दी थी। तो अब देखना ये होगा कि कमांडर लुकास होलोफिरा को अपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। तो शायद उसने होलोफिरा को उस्मान के पास इसलिए भेजा है कि होलोफिरा अपनी कोई बात उस्मान से मनवा सके, क्योंकि उरहान और उस्मान होलोफिरा पर यकीन कर सकते हैं। शायद इसीलिए लुकास भी होलोफिरा को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि होलोफिरा लुकास के बारे में जो बात भी उस्मान को बताएगी तो उस्मान भी उस पर यकीन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नाजरीन, हम बोरसा के मैदान में हम मेगानोस को कमांडर लुकास कहते हुए देखते हैं कि कमांडर ये फैसला कर ले कि मुकद्दस अमानतें किसको देनी हैं। और फिर इसके बाद हम अगले ही सीन में ये देखते हैं कि क्रासी बे कमांडर लुकास से मिलने के लिए बोरसा आ चुका होता है, जबकि कमांडर लुकास मुकद्दस अमानतों वाला संदूक अपने सामने रखे हुए
किले में मौजूद होता है और ऐसा लग रहा होता है कि कमांडर लुकास ने ही क्रासी को खुद बुलाया हो और वो मुकद्दस मानते क्रासी को ही देना चाहता हो। और फिर हम क्रासी बे को कमांडर लुकास से ये कहते हुए देखते हैं कि वो जो गरूर और घमंड से भरा हुआ है उस्मान बे, तो मैं उसको दिखाऊंगा कि रियासत किसको कहते हैं। तो नाजरीन, हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि कमांडर लुकास क्रासी को उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और वो क्रासी को ये मुकद्दस अमानतें देकर उसको मुसलमानों में ऊंचा मकाम दिलवाएगा ताकि बाकी तमाम तुर्क कबाइल उस्मान साहब की जगह क्रासी को अपना लीडर माने। और फिर इसके बाद ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम ये देखते हैं कि उस्मान बे और बाकी कई सिपाहियों ने कारादीन किले पर हमला कर दिया होता है और वो एक एक करके बजंतीनी सिपाहियों को मार रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान हम उस्मान बे को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं और वो दुआ मांगते हुए दिखाई देते हैं और वो दुआ में कहते हैं कि ऐ रब, इस जमीन पर सारी तेरी ही तलवारें हैं और हम आपकी तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती हुई जुबान और हाथों को काट देते हैं और कहते हैं या रब्बी। और इसी जगह पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो जाता है। तो अब अगली एपिसोड में ये देखना होगा कि उस्मान बे इस किले को कैसे फतह करते हैं और वो किस तरह अलाउद्दीन को बचा पाएंगे। ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें।